आज हम शुरू करने वाले हैं मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। दोस्तों, पिछली सीरीज में हमने ग्रोसरी अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस देखी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग। आज हम देखेंगे कि हम मोबाइल शोरूम में कंपनी क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, लेकिन आपसे एक शिकायत भी है। हमने गौर किया है कि हमारे वीडियो देख तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन 90 से 95% तक लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो देखने वालों में से सिर्फ 10% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी देखते हैं, चले जाते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे कुछ उम्मीदें हमें भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। चलते हैं टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर हम आ गए हैं। यहाँ जो कंपनी ओपन हो रखी है वो है जमील अत्तारी ग्रोसरी स्टोर। इसी नाम से हमने बनाई थी। तो सबसे पहले हमें कंपनी बनानी है, तो आपको मेन्यू बार में कंपनी पर क्लिक करना है या आल्ट के प्रेस करना है। ऊपर एंटर करेंगे, क्रिएट पर कंपनी बना लेते हैं। जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। मेलिंग नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, स्टेट ले लेंगे। अब पिन कोड मांग रहा है वो दे देने हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। अब ये पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होने की तारीख, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। दोनों डेट लगभग सेम होती है, बहुत रेयर केस में डेट अलग होती है। तो नेक्स्ट करेंगे। बेस करेंसी सिंबल रुपी ही है। फॉर्मल नेम हो जाएगा INR। एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसे हम कंपनी बनाने के बाद F11 प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये मेन सेटिंग्स है, आपको एक बार देख लेनी है। अगर आप ये सेटिंग्स करना भूल गए हैं तो आप कंपनी बनाने के बाद भी F11 प्रेस करके सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। पहले आ रहा है अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स, यस। अब नीचे आ जाएंगे इन्वेंट्री में। अब देखिए, इन सेटिंग्स के बारे में हमने हमारी वेबसाइट पर भी दे रखा है, तो आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, कंपनी क्रिएशन में अकाउंटिंग में आपको मेंटेन अकाउंट्स को यस करना है, वो हम यस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री में आपको मेंटेन इन्वेंट्री और इनेबल बेचेस दोनों को यस करना है। तो आप ये हमारी वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप गूगल करना है मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग, साथ में लिख देंगे जमील अत्तारी, तो एंटर करते ही ये पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री और इनेबल बेचेस दोनों को यस करना है। मेंटेन इन्वेंट्री ऊपर ही दिया है, इनेबल बेचेस ये रहा, देखो, इसे भी आपको यस कर लेना है। इन्वेंट्री के बाद है टैक्सेशन, तो यहाँ आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST में यस करना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन जो भी है, GST नंबर,
एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में कंपनी क्रिएशन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन की। चलते हैं टेली प्राइम पर। जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम कंपनी जो हमने बनाई थी वो ओपन हो रखी है। लेजर क्रिएशन से पहले हम वो लेजर चेक कर लेते हैं जो मोबाइल शोरूम में जनरली बनाई जाती है। वो हमने हमारी वेबसाइट पर दे रखी है। तो आपको वेबसाइट को चेकआउट कर लेना है, या गूगल पर आएंगे और मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग स्पेस देके जमील अत्तारी लिख देना है और एंटर कर देना है। तो ऊपर ही ऊपर हमारी पोस्ट आ जाएगी, जिसे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, पोस्ट ओपन हो गई है। लेजर बनाए, लेजर क्रिएशन पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए लेजर सारी दे रखी है और उनके अंडर ग्रुप्स भी दे रखे हैं। हमने कोशिश की है सारी लेजर्स बनाने की, फिर भी हो सकता है कोई लेजर छूट गई हो। अगर कोई लेजर छूट जाती है और आपके समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस लेजर को इसी टेबल में जोड़ने की। तो यह हमने दे रखा है लेजर और अंडर ग्रुप। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। सबसे पहले लेजर है कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप भी दे रखा है ताकि आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। तो पहले लेजर बनाने के लिए मास्टर्स में आएंगे, मास्टर्स में क्रिएट और अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर। तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही। नेक्स्ट लेजर है परचेज अकाउंट की। माल परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट की लेजर भी आपको बनानी होगी। ये जाएगा परचेज अकाउंट में। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल है। एचएसएन एज पर कंपनी या ग्रुप। जीएसटी रेट एज पर कंपनी या ग्रुप। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी तक हमने जो पिछली अकाउंटिंग सीरीज देखी थी उसके अंदर हमने स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट डिफाइन की थी। टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा गुड्स। नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट। ये जाएगा सेल्स में। नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, एज पर कंपनी या ग्रुप, जीएसटी रेट एज पर कंपनी या ग्रुप, और टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा गुड्स। नेक्स्ट है जीएसटी की लेजर्स। तो जीएसटी की लेजर्स हमने परचेज और सेल्स दोनों के लिए अलग अलग बनाई है। परचेज के लिए इनपुट और सेल्स के लिए आउटपुट। और जीएसटी के अंदर तीन तीन लेजर्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो चलिए बना लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप हो जाएगा सीजीएसटी। मेंटेन बिल बाय बिल नो, सीजीएसटी हो गया। अब हो जाएगा एसजीएसटी। तो इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, एसजीएसटी। अब बच गया आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, आईजीएसटी। ये जीएसटी लेजर्स हो गई परचेज की। अब लेते हैं सेल्स की। परचेज के साथ लगाया था इनपुट, तो सेल्स के साथ लगाएंगे
आउटपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, अब हो जाएगा एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी, अब हो जाएगा लास्ट आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी। ये जीएसटी की लेजर 6 पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। 6 मीन्स परचेज और सेल्स दोनों की अलग अलग, और जीएसटी की 3 लेजर्स, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखते हैं आगे। अब है ट्रा ट्रेडर्स गुजरात से, जिससे हमने माल खरीदना है, तो ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रा ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल यस, मेलिंग डिटेल। स्टेट का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, तो ये गुजरात की पार्टी। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन जो भी है, जीएसटी नंबर, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो हो जाएगी। नेक्स्ट पार्टी है हरा एंटरप्राइजेज, लोकल है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल यस, मेलिंग डिटेल आ जाएगी, लोकल है मीन्स दिल्ली की ही है। रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी नंबर। एक पार्टी और है लोकल, एफबी एंड सन्स। तो एफबी एंड सन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोकल है मीन्स दिल्ली की ही है। रेगुलर, अब है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में पहली पार्टी है यूपी की। सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल यस, जेएसएन ट्रेडर्स, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप जीएसटी नंबर। नेक्स्ट है त्रा एंटरप्राइजेज, ये लोकल पार्टी है। अब देखिए, सैनिडेटर्स दो हो गए, अब है जावेद। सैनिडेटर्स, अब देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर करना है, क्योंकि ये कंज्यूमर है। नेक्स्ट है इरफान। रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। नेक्स्ट है दिलदार। नेक्स्ट लेते हैं कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट है कमीशन चार्ज। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब है स्वैप मशीन चार्जेस। हमने स्वैप मशीन भी रखी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वैप करने के लिए। ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब है सैलरी।
मोबाइल शोरूम है, किसी को रखना पड़ेगा काम करने के लिए, मोबाइल दिखाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो सैलरी देनी होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल तो आएगा ही। नेक्स्ट है वाटर बिल, सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे होंगे। शोरूम का जो किराया है, अगर शोरूम घर का नहीं है, रेंट का है, तो रेंट भी देना होगा। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है स्टेशनरी एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है टी एक्सपेंसेस, हमने लगभग 60 लेजर्स बना ली है। हो सकता है कोई लेजर छूट गई हो, तो आपको वो लेजर ही बना लेनी है। अगर वो लेजर समझ में नहीं आती है, तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना है। हम उस लेजर को भी वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। लेजर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये सारी लेजर हमने अभी बनाई है। तो इस तरीके से हम मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो आप हमसे खरीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेरी आती है पीडीएफ नोट्स की। तो देखिए, पीडीएफ नोट्स हमने वेबसाइट में दे रखे हैं। ऊपर मेन्यू बार में पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करोगे, तो सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड नो पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक यूनिट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएशन की। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। मोबाइल शोरूम में कौन कौन से स्टॉक यूनिट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स यूज में लिए जाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हमने हमारी वेबसाइट पर दे रखे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट tally.jamilatayi.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग स्पेस जमील अत्तारी और एंटर। ऊपर ऊपर हमारी पोस्ट आ जाएगी, उसे आपको ओपन कर लेना है। नीचे आएंगे, देखिए स्टॉक यूनिट क्लिक करेंगे। मोबाइल शोरूम में जो स्टॉक यूनिट काम आती है, वो होती है पीस, या इसकी जगह हम नंबर भी बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट सीएससी सिंबल आ जाएगा। फॉर्मल नेम दे देंगे PIECE पीस। यूक्यूसी में आपको पीसी टाइप करना है। तो देखिए आपके सामने आ गया पीएससी या पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मोबाइल तोड़ के नहीं दे सकते, तो वैसे जीरो ही आएगा। ब्रेक आ जाएंगे। स्टॉक यूनिट हो गई। अब आपको बनानी है स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप हमने 4 लिए हैं। अगर आपके ज्यादा है तो आप वो बना सकते हैं। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिए हैं। तो सैमसंग, वन प्लस, एम आई और वीवो। चलिए बना लेते हैं। क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप। पहले आ जाएगा सैमसंग। प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, यस। एचएसएन और जीएसटी रेट दोनों में एस पर कंपनी हो जाएगा। दूसरा है वन प्लस।
अंडर प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यस। और HSN और GST रेट दोनों हो जाएगा एज पर कंपनी। तीसरा है MI का, चौथा है वीवो का। देखा जाते हैं, चारों ग्रुप हमने बढ़ा लिए। अब देखते हैं स्टॉक आइटम को। स्टॉक आइटम भी हमने चार ही दे रखे हैं, आपके जितने हैं वो आपको सब ले लेने हैं। पहला है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। चलिए टेली प्राइम पर क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम, क्या नाम था, सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। अंडर हो जाएगा सैमसंग। अगर आपके यहाँ यूनिट शो नहीं हो रही है या मेंटेन इन बेचेज शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ F12 प्रेस करना है। इन्वेंट्री डिटेल में प्रोवाइड यूनिट ऑफ मेजरमेंट UOM ऑफ स्टॉक आइटम्स, इसे यस कर देना है। और नीचे दिया है मेंटेन स्टॉक आइटम इन बेचेज, इसे भी यस कर देना है। ये शो नहीं हो रहे हैं तो ऊपर जाएंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों को यस कर देंगे। मेंटेन इन बेचेज यहाँ भी आपको यस कर देना है। GST एप्लीकेबल, HSN हो जाएगा एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप। GST रेट आपको यहाँ डिफाइन कर देनी है, क्योंकि हम ज्यादातर GST रेट स्टॉक आइटम में ही डिफाइन करते हैं, उसमें आगे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ स्पेसिफाई डिटेल ईयर, टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी टाइप, ये आपको 18% कर देना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडमी 13C। यहाँ MI आ जाएगा अंडर में, यूनिट्स में पीसेज हो जाएगा, मेंटेन बेचेज यस हो जाएगा। GST एप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी। GST रेट हमको यहाँ डिफाइन करनी है, स्पेसिफाई डिटेल ईयर, टैक्सेबल 18%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। अब है वीवो Y02T। ये आ जाएगा वीवो में, यूनिट्स हो जाएगा पीसेज, मेंटेन बेचेज हो जाएगा यस। GST एप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी। और GST रेट हो जाएगा स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबिलिटी टाइप हो जाएगा टैक्सेबल, और ये हो जाएगा 18%, टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा गुड्स। तीन हो गई। लास्ट स्टॉक आइटम है वन प्लस नोड। वन प्लस नोड N20 अंडर हो जाएगा वन प्लस, यूनिट्स हो जाएगा पीसेज, मेंटेन बेचेज हो जाएगा यस। GST एप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी। यहाँ चाहे तो HSN की डिटेल भी दे सकते हैं। GST रेट हो जाएगा स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल टाइप हो जाएगा टैक्सेबल, GST रेट हो जाएगी 18%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। चार स्टॉक आइटम हमने एग्जांपल के लिए ले रखे थे, आपके पास जितने भी हैं आपको उन सबकी लेजर बढ़ानी है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम स्टॉक यूनिट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम का क्रिएशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में बात करने वाले हैं परचेज वाउचर एंट्री की। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। परचेज वाउचर एंट्री के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शन चाहिए। ट्रांजैक्शन हमने दे रखे हैं हमारी वेबसाइट tally.jamilatarik.in पर।
आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या गूगल में जाके आपको सर्च करना है मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग, और इससे आगे लिखना है जमील अत्तारी। तो ऊपर ही ऊपर हमारी पोस्ट आ जाएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए पोस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ आपको क्लिक करना है क्रय की प्रविष्टि। यहाँ दो प्रविष्टियां हमने दे रखी है, एक गुजरात की है और दूसरी लोकल है, यानी एक इंटर स्टेट की और दूसरी इंट्रा स्टेट की, ताकि दोनों आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। वाउचर्स में आएंगे। परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट F9 या राइट हैंड साइड में परचेज टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको डेट चेंज करनी है, तो डेट देख लेते हैं, 3 अप्रैल 2023 है। F2 प्रेस करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, फिर दे देंगे बिल की डेट। पार्टी नेम आ जाएगा ट्रा ट्रेडर्स। रिसिप्ट डिटेल, पार्टी डिटेल। अब परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज अकाउंट। आइटम देख लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M14 है, तो सैमसंग गैलेक्सी M14 कितने पीस है, 5-11 हज़ार रुपए से। अब ये मांग रहा है बैच नंबर, यहाँ आपको देने हैं IEMI नंबर। तो ये 15 करेक्टर के होते हैं, ये आपको दे देने हैं। IEMI नंबर अलग अलग सेट के अलग अलग होते हैं, तो आपको यहाँ अलग अलग देने पड़ेंगे। न्यू नंबर, फिर हो जाएगा न्यू नंबर। ये आपको जो दे रखे हैं ये IEMI नंबर, आपको वही देने हैं, या आप बारकोड स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ फिल हो जाएंगे। हर एक पीस के ऊपर जो उसकी पैकिंग आती है उसके बाहर एक बारकोड दिए होते हैं, उसे आप बारकोड स्कैनर से स्कैन कर लेंगे, या चाहे तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए 5 हो गए हैं। GST रेट एज पर मास्टर्स, HSN भी हो जाएगा एज पर मास्टर्स। दूसरा है Redmi 13C, पीस इसके भी 5 ही हैं, 7,500 से। 7,500 रुपये। न्यू, न्यू। ये देखो ये भी 5 पीस हो गए। एंड लिस्ट, GST रेट और HSN एज पर मास्टर्स। ये पार्टी है आउट ऑफ स्टेट की, तो हो जाएगा इनपुट IGST। कैलकुलेट कर लिया। ई वे बिल है तो दे देना है। पहली बार परचेज कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस, क्वेश्चन भी आपको दे देनी है। तो ये हो गई पहली परचेज वाउचर एंट्री। अब देखते हैं सेकंड। 7 अप्रैल को हरा एंटरप्राइजेज जो लोकल ही है, इससे माल खरीदा है, तो F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं। F2 प्रेस करेंगे, 7/4/23, इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी बिल की।
रा एंटरप्राइजेज, रिसिप्ट डिटेल, पार्टी डिटेल, परचेज लेजर में हो जाएगा परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम्स। नेम ऑफ आइटम्स, पहला आइटम है वीवो Y02T, तो वीवो, यहाँ आपको IMI नंबर दे देने हैं। न्यू नंबर देख लेते कितने का है, 8,000 का पीस है। हो गए 5 पीस। अब देखते हैं, सेकंड है वन प्लस नोड, यही 5 पीस है 13,500 से। GST रेट और HSN एज पर कंपनी। वन प्लस नोड, IMI नंबर 13,500 रेट थी इसकी। न्यू नंबर, न्यू नंबर, फिर हो जाएगा न्यू नंबर, फिर हो जाएगा न्यू नंबर। ये भी 5 पीस पूरे हो गए। हैंड लिस्ट, GST रेट और HSN एज पर मास्टर्स एंड कंपनी। अब ये लोकल पार्टी है तो यहाँ लगेगा SGST और CGST। CGST इनपुट, SGST, ईवे बिल की डिटेल है तो दे देनी है। न्यू रेफरेंस, तो इस तरीके से हम परचेज की एंट्री कर सकते हैं। हमने आपको दोनों एंट्री बता दी है, इंटर स्टेट की और इंट्रा स्टेट की भी। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट tally.jamilatayi.in पर विजिट भी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स वाउचर एंट्री के बारे में। मोबाइल शोरूम में जो सबसे पेचीदा एंट्री होती है, जो पेचीदा चीज होती है, वो है सेल्स वाउचर एंट्री। मोबाइल शोरूम के अंदर सेल्स कई तरह की होती है, तो पहले हम देख लेते हैं सेल्स के कुछ ट्रांजैक्शन जिनकी वाउचर एंट्री हमें टेली प्राइम में करनी है। पहला है 10/4/23 जेसन ट्रेडर्स यूपी को माल बेचा। चलते हैं टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर आ गए हैं। वाउचर एंट्री देखने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पर वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे गुजारिश करूंगा, हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं वाउचर में। सेल्स की एंट्री करनी है तो F8 प्रेस करेंगे या राइट हैंड साइड में सेल्स टैब पर क्लिक कर देंगे। डेट देख लेते हैं। डेट है 10 अप्रैल 23, जेसन ट्रेडर्स। F2 प्रेस करेंगे। 10/4/23, पार्टी का नाम है जेसन ट्रेडर्स। डिस्पेच डिटेल, पार्टी डिटेल, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अब देख लेते हैं स्टॉक आइटम। सैमसंग गैलेक्सी 2 पीस 11,200 से। तो सैमसंग गैलेक्सी, तो देखिए सीधे ही
ईएमआई नंबर सीधे ही आपके सामने IEMI नंबर ओपन हो जाएंगे। तो उनमें से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। क्वांटिटी 1, 11,200, और फिर दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे, 1 पीस, एंड लिस्ट, GST रेट डिटेल्स एंड HSN एज पर मास्टर्स या कंपनी। दूसरा है रेडमी 13C, रेडमी 13C, IEMI नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। क्वांटिटी 1, रेट है 7,700 रुपये। दूसरा भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड लिस्ट, GST रेट और HSN एज पर मास्टर्स। अब देखिए, ये पार्टी है यूपी की, तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट यानी IGST। तो आउटपुट IGST, न्यू रेफरेंस, नरेशन हो जाएगा गुड सोल्ड। ये तो हो गया इंटर स्टेट का ट्रांजेक्शन। सेकंड है त्रा इंटरप्राइजेज लोकल, तो ये हो जाएगा इंट्रा स्टेट का। तो डेट दी है 12/4/23, त्रा इंटरप्राइजेज। F2 प्रेस करेंगे, 12/4/23, पार्टी का नाम, डिस्पेच डिटेल, पार्टी डिटेल, सेल्स लेजर में हो जाएगा सेल्स अकाउंट। स्टॉक आइटम देख लेते हैं। वीवो 2 पीस है 8,400 से, 8,400। हैंड लिस्ट, GST रेट और HSN एज पर मास्टर्स। वीवो के बाद है वन प्लस, 2 पीस है 13,800 से। दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे, हैंड लिस्ट, GST रेट और HSN एज पर मास्टर्स या कंपनी। अब देखिए ये है लोकल पार्टी, तो यहाँ हो जाएगा CGST और SGST। CGST, SGST, प्रोवाइड GST या ई वे बिल डिटेल, नो कर देंगे। न्यू रेफरेंस, दो एंट्रियां सेल्स की हो चुकी हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की। तो ये तो नॉर्मल एंट्री थी जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तलहा को मोबाइल बेचा, नगद मोबाइल बेचा है। मोबाइल शोरूम है तो कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं। अगर हम सब की लेजर्स बनाने बैठ जाएंगे तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए केस की एंट्री कर देते हैं। सेल्स वाउचर में ही केस की एंट्री कर देते हैं, और उसी के अंदर पार्टी डिटेल में कस्टमर का नाम दे देते हैं, और नीचे नरेशन में कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर ये भी दे देते हैं। तो नरेशन के अंदर कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर देना लगभग जरूरी है। अगर देते हैं तो आपके ही फायदा है, आपको फ्यूचर में उस कस्टमर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। डिटेल हमने वेबसाइट पर दे रखी है। चलते हैं टेली प्राइम पर। 15/4/23, F2 प्रेस करेंगे, 15/4/23। पार्टी के नेम में दे देंगे केस, डिस्पेच डिटेल और पार्टी डिटेल। ये जो पार्टी डिटेल आ रही है
ये अगर आपके नहीं आती है तो आपको F12 प्रेस करना है। हमने वेबसाइट पर दे रखा है, F12 प्रेस करना है और प्रोवाइड बायर डिटेल्स को यस कर देना है। तो यहाँ दे देंगे पार्टी का नाम, मेलिंग नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अब इसे बेचा क्या है, वन प्लस, एक पीस है 14,000 का। जीएसटी रेट HSN, एच पर मास्टर्स, कंज्यूमर है और लोकल है तो CGST और SGST। अब यहाँ नरेशन में आपको कस्टमर का नाम लिखना है और साथ में उसके मोबाइल नंबर, ताकि बाद में इसे सर्च करना पड़े तो आसानी से ढूंढ सकें। ये तो हो गया केस का। नेक्स्ट है, जावेद को मोबाइल बेचा, उसने HDB से फाइनेंस करवाया। तो पहले बेचने की एंट्री कर देते हैं। डेट दी है 17/4, F2। ऊपर आ जाएगा जावेद का नाम। ये हम केस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसने फाइनेंस करवाया है। डिस्पैच डिटेल, पार्टी डिटेल, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। मोबाइल का क्या नाम है, मोबाइल इसने लिया है सैमसंग गैलेक्सी M14। M14 रेट देख लेते हैं, 11,500। क्वांटिटी हो जाएगी एक, रेट हो जाएगी 11,500। हैंड लिस्ट, GST रेट HSN, एच पर मास्टर्स या कंपनी, CGST और SGST। न्यू रेफरेंस, नरेशन हो जाएगा मोबाइल सोल्ड टू जावेद। अब देखिए, 17 को मोबाइल बेचा था, डाउन पेमेंट था 3,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए इसने केस दिए हैं और बाकी के फाइनेंस करवाए हैं। तो डाउन पेमेंट हमें रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो चलते हैं टेली प्राइम पर, F6 प्रेस करेंगे या राइट हैंड साइड में रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। डेट क्या है, 17/4 ही है। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे तो ऊपर केस या बैंक आता है और नीचे आती है अदर लेजर। तो ऊपर दे देंगे केस और नीचे आ जाएगा जावेद। कितने रुपए दिए इसने, 3,000 रुपए। अगेंस्ट रेफरेंस, केस रिसीव्ड। अब इसका खाता देख लेते हैं कितने इसके बाकी हैं। बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, यहाँ है जावेद। देखिए, 13,570 हम इससे मांगते थे, 3,000 इसने दे दिए, तो बच गए 10,570 रुपए। क्योंकि इसने फाइनेंस करवाया है तो ये 10,570 रुपए हमें फाइनेंस कंपनी से लेने हैं। किस कंपनी से करवाया था, HDB फाइनेंस से। तो अब जावेद का जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर देंगे HDB के अंदर। तो बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए
एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, और एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो हो जाएगी जनरल वाउचर में। तो बैक आएंगे, वाउचर्स में जनरल वाउचर, F7 या राइट हैंड साइड जनरल टैब पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जब हमने जावेद को मोबाइल बेचा था तो उसे किया था डेबिट, यहाँ कर देंगे उसे वापस क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा एचडीबी फाइनेंस। लेजर नहीं बना रखी है तो आल्ट सी प्रेस करेंगे, एचडीबी फाइनेंस, ये हो जाएगी हमारी सन्ड्री डेटर्स। यहाँ आपको इसकी सारी डिटेल दे देनी है, जीएसटी नंबर है तो वो भी दे देने हैं। कितना बैलेंस था उसका? 10,570 रुपए। ऑन अकाउंट करेंगे, टू हो जाएगा जावेद, 10,570, यह हो जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस। नरेशन कुछ भी लिख देंगे, ये हम कर देते हैं बैलेंस ट्रांसफर। अब एक बार जावेद का खाता देख लेते हैं, बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, जावेद। यहाँ देखिए 13,570 से डेबिट था, और 3,000 से एक बार कर दिया हमने, और 10,570 दूसरी बार कर दिया, तो 10 और 3 13, तो इसका खाता हो गया नील। नीचे भी देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। बैक आएंगे, अब देखते हैं एचडीबी का, एचडीबी फाइनेंस। अब देखिए, इसका डेबिट बैलेंस है 10,570 रुपए। अब फाइनेंस कंपनी से हमें अमाउंट रिसीव होगा, हो सकता है वो अगले दिन हो। जब भी अमाउंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हमें करनी है रिसिप्ट वाउचर में। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करने पर कितना चार्ज काटती है उसकी डिटेल हालांकि हमने वेबसाइट में दे रखी है, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, टोटल था 13,570, डाउन पेमेंट 3,000 आ गया, फाइनेंस करवाया इसने 10,570 रुपए। लेकिन 10,570 रुपए पूरे हमारे खाते में नहीं आएंगे, फाइनेंस कंपनी डीबीडी चार्ज काट कर बाकी का पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर देगी। अब डीबीडी चार्ज पर भी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगी, तो अमाउंट जो रिसीव हमें होगा वो होगा 10,382 रुपये 91 पैसे। उसकी डिटेल फाइनेंस कंपनी हमें दे देगी। तो 10,382 रुपये 91 पैसे हमें मिल रहे हैं, इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर लेते हैं। वाउचर्स में आएंगे और रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे या F6 प्रेस कर देंगे। मान लेते हैं 18 तारीख को ये पैसे हमें मिल गए, 18/4/23। ऊपर आ जाएगा एशिया बैंक, और फाइनेंस कंपनी है तो हमें ये पैसे अकाउंट में ही देगी। बैंक की लेजर हमने नहीं बनाई थी, तो आल्ट सी प्रेस करके बैंक की लेजर बना लेते हैं।
बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगी, बैंक नेम, ब्रांच, और जीएसटी नंबर। तो आईसीआईसीआई बैंक में हमारा अकाउंट है, उसके अंदर ये पैसा आएगा। देने वाला कौन है? एचडीबी फाइनेंस। कितने आ रहे हैं? 10,382 रुपये 91 पैसे। ये डिटेल आपको फाइनेंस कंपनी खुद अवेलेबल करवा देगी। 10,382 रुपये 91 पैसे ऑन अकाउंट। चेक की अगर डिटेल है तो डाल देनी है। देखिए, एचडीबी का अकाउंट देख लेते हैं। बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, एचडीबी। 10,570 हम मांगते थे, 10,382 रुपये 91 पैसे हमें मिल गए। क्लोजिंग बैलेंस है इसका 187 रुपये 9 पैसे। अब इसका बिल हमारे पास फाइनेंस कंपनी खुद भेज देगी, जिसमें वो जीएसटी भी लगाएगी। तो जब भी बिल हमको मिलता है, हमें उस बिल की एंट्री कर देनी है। तो इस बिल की एंट्री होगी जनरल वाउचर में, क्योंकि हम बिल जमा नहीं करा रहे हैं, हम बिल को जमा नहीं करवा रहे हैं, बल्कि जो कंपनी का बैलेंस पड़ा है उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। तो बैक आएंगे, वाउचर्स में जनरल वाउचर F7 प्रेस करेंगे या जनरल टैब पर क्लिक कर देंगे। डेट F2 प्रेस करेंगे। जब भी ये बिल हमें मिल रहा है, वो डेट आपको लगा देनी है। अभी हमारे लिए खर्चा है डीबीडी चार्जेस। लेजर नहीं बनाई हुई है, तो लेजर बना लेते हैं। Alt C प्रेस करके डीबीडी चार्जेस, ये हो जाएगा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेंटेन बिल, नो, इंक्लूड एक्सेसिबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। नीचे आएंगे एचएसएन में, ये डिटेल है तो भर देनी है। जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, तो यहाँ आपको इसकी डिटेल देनी है। टैक्सेबल, यहाँ आपको रेट देनी है 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में हो जाएगा सर्विसेज। डीबीडी चार्जेस कितने थे? 158 रुपये 55 पैसे। जीएसटी रेट और एचएसएन एज पर मास्टर्स, फिर हो जाएगा डेबिट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम सेवाएं ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इनपुट, जो हम इसका क्लेम भी ले सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी 14 रुपये 27 पैसे। फिर हो जाएगा यहाँ बाई इनपुट एसजीएसटी 14 रुपये 27 पैसे। टू में हो जाएगा एचडीबी फाइनेंस 187 रुपये 9 पैसे। इसे भी कर देंगे ऑन अकाउंट। डीबीडी चार्जेज एडजस्टेड। अब एक बार
बैक आ जाते हैं और एचडीबी फाइनेंस का अकाउंट चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, एचडीबी। देखिए, क्लोजिंग बैलेंस नील हो गया है। 10,570 रुपये डेबिट किए थे और फिर 10,382 रुपये कैश मिल गए और 187 रुपये 9 पैसे का हमें डीबीडी चार्जेस का बिल मिल गया। तो इस तरीके से इसका खाता भी बंद हो गया। और कस्टमर का, जावेद का, हम पहले ही बंद कर चुके थे। बैक आ जाएंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल दे रहे हैं फाइनेंस में तो उसकी एंट्री भी आपको ऐसे ही करनी है। अब देखते हैं अगली एंट्री। 22/4/23 इरफान को माल बेचा, इसने भुगतान किया क्रेडिट कार्ड से। तो जब भी क्रेडिट कार्ड से भुगतान होता है तो जिस बैंक में हमने खाता खुला रखा है या जिस बैंक की या जिस कंपनी की हम स्वैप मशीन यूज कर रहे हैं वो अपना चार्ज काट लेती है। Redmi 13C बेचा है 8,000 रुपए में 22/4 को। तो पहले बेचने की एंट्री कर लेंगे। वाउचर्स में आएंगे, सेल्स वाउचर, F2 प्रेस करेंगे। 22/4/23 इसको बेचा था इरफान को। डिस्प्ले डिटेल, पार्टी डिटेल, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। मोबाइल था Redmi 13C 8,000 में। एक पीस था 8,000 में। जीएसटी रेट और HSN एज पर मास्टर्स। कंज्यूमर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी। न्यू अकाउंट, नाम और मोबाइल नंबर दोनों आपको नरेशन में दे देने हैं। अभी भाई साहब तो चले गए मोबाइल लेकर। अब हमको स्वैप मशीन की जो कंपनी है वो हमें पेमेंट करेगी अगले दिन और उसमें से भी वो अपना चार्ज काट लेगी। तो चलते हैं वेबसाइट पर और उसकी डिटेल देख लेते हैं जो हमने दे रखी है। आपके पास जो डिटेल है आप उसी के हिसाब से काम करेंगे। ये देखिए, 9,440 रुपये स्वाइप किए थे। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने हमें पेमेंट दिया है 9,272 रुपये 92 पैसे। बाकी चार्ज काट लिया है जिसका बिल हमें महीने के लास्ट में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे कस्टमर का अकाउंट। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, अकाउंट बुक्स, लेजर, कस्टमर का नाम था इरफान। अब देखिए, 9,440 रुपये इसके खाते में बोल रहे हैं और इसने पेमेंट कर दिया हमें स्वैप करके। तो सबसे पहले हमें इसका अकाउंट बंद करना होगा। तो अकाउंट बंद करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री और इसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे हम हमारी स्वैप मशीन कंपनी के अंडर में, चाहे वो बैंक से हो चाहे किसी कंपनी की हो। तो बैंक आएंगे तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी जनरल वाउचर में। F7 प्रेस करेंगे या राइट हैंड साइड में जनरल पर क्लिक कर देंगे। इरफान को मोबाइल बेचा था तो हमने उसे किया था डेबिट। अब उसका अकाउंट बंद कर रहे हैं तो उसे कर देंगे क्रेडिट। डेबिट हो जाएगा उस कंपनी का नाम जिस कंपनी की हमने मशीन ले रखी है। मान लेते हमने पेटीएम की ले रखी है। कितना अमाउंट था? 9,440 रुपये। ऑन अकाउंट टू हो जाएगा इरफान। अगेंस्ट रेफरेंस
अमाउंट ट्रांसफर। अब देख लेते हैं इरफान का अकाउंट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, इरफान। क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, 9440 से डेबिट हुआ था और वापस क्रेडिट भी हो गया। बैक आते हैं। अब देखते हैं पेटीएम का। पेटीएम का देखो, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 9440 रुपए। तब पेटीएम हमें अगले दिन भुगतान करेगा, लेकिन उसमें से भी वो स्वैप चार्जेस काट लेगा और उसका बिल आपको महीने के लास्ट में या अगले महीने की पहली तारीख को मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको एंट्री कर लेनी है। अब जो बैलेंस हमें मिला है उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। आपको जो बैलेंस मिलेगा वो अगले दिन आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। तो देखिए हमें जो मिला है 9272 रुपये 92 पैसे। तो इसके हम रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो वाउचर्स में आएंगे, रिसिप्ट वाउचर या F6 प्रेस कर देंगे। 22 को बेचा था तो 23 को हमें अमाउंट मिल रहा है, तो F2, 23/4/23। बैंक में मिलेगा तो ICICI बैंक, नीचे हो जाएगा पेटीएम। अमाउंट कितना था? 9272 रुपये 92 पैसे। ऑन अकाउंट, अगर चेक है तो चेक की डिटेल आपको दे देनी है। अमाउंट रिसीव्ड। अब जो बाकी का बैलेंस है वो देख लेते हैं कितना है पेटीएम का। बैक आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर और पेटीएम। यहाँ पेटीएम हमारी स्वैप मशीन है। तो देखिए 167 रुपये 8 पैसे का बैलेंस अब भी बच रहा है। तो महीने के लास्ट में हमें जो बिल मिलेगा उससे हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो बैक आते हैं। अब इस चार्जेस का हमको बिल मिलेगा तो हम कैश में तो पेमेंट इसे करेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी ने पहले ही काट लिया। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी और एडजस्टमेंट एंट्री जो भी होगी वो होगी जनरल वाउचर में। तो F7 प्रेस करेंगे या जनरल पर क्लिक कर देंगे। लेजर नहीं बना रखी है तो लेजर बना लेते हैं। Alt+C, स्वैप चार्जेस। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेंटेन बिल बाय बिल नो, एक्सेसिबल वैल्यू नो, जीएसटी एप्लीकेबल क्योंकि इस पर जीएसटी भी होगा, HSN एज पर कंपनी, और जीएसटी डिटेल स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल, और ये हो जाएगा 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज हो जाएगा। अब बैलेंस देख लेते हैं स्वैप चार्जेस का क्या है। 141 रुपये 60 पैसे। 60 पैसे जीएसटी रेट HSN एज पर कंपनी मास्टर्स। अब इसमें लगना है जीएसटी। तो बाई, मान लेते हैं बिल के साथ जुड़कर आया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। हम इसका इनपुट भी ले सकते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी कितना है? 12 रुपये 74 पैसे। यहाँ भी हो जाएगा बाई इनपुट एसजीएसटी 12 रुपये 74 पैसे। हो सकता है यहाँ आपके आईजीएसटी भी आए, तो आपको यहाँ आईजीएसटी की एंट्री कर लेनी है। ऑन अकाउंट हो जाएगा, बैलेंस ट्रांसफर। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, अकाउंट बुक्स, लेजर। तो पहले इरफान का अकाउंट देख लेते हैं।
क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है। और फिर देखते हैं पेटीएम का, तो इसका भी कुछ नहीं है। मामला फिनिश। बैक आते हैं। अगली एंट्री देखते हैं। दिलदार को मोबाइल बेचा है 25/4/23 को। तो इन्होंने क्या किया, बार कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। पहले करेंगे सेल्स की एंट्री। वाउचर्स में आएंगे, F8 या राइट हैंड साइड में सेल्स पर क्लिक कर देना है। डेट है 25/4, F2 25/4/23। ऊपर आ जाएगा कंज्यूमर का नाम, डिस्प्ले डिटेल, पार्टी डिटेल। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। मोबाइल इनको दिया था Vivo Y02T। रेट लगाई हमने 8,500 रुपए। GST HSN एच पर मास्टर्स। यहाँ हो जाएगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। न्यू रेफरेंस, मोबाइल सोल्ड टू दिलदार। अब दिलदार का बैलेंस हो गया 10,030 रुपए। अब इसने यूपीआई पेमेंट कर दिया बार कोड स्कैन करके। तो कई बार क्या होता है, स्कैन करते ही हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और कई बार अगले दिन आते हैं। तो हम मानते हैं कि ये पेमेंट हमें अगले दिन मिल रहा है, तो हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा उस कंपनी के खाते में जिसके बारकोड हमने लगा रखे हैं, जिसे स्कैन करके इसने पेमेंट किया। तो पहले इसका बैलेंस देख लेते हैं कितना है। देख आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर, दिलदार। 10,030 रुपए इसने पूरे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो इसकी जर्नल में एंट्री कर देंगे। वाउचर्स में आएंगे, जर्नल में एंट्री करेंगे F7। पेटीएम कंपनी के बारकोड हैं, कितने थे, 10,030 रुपए। ऑन अकाउंट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा दिलदार। 10,030 रुपए करंट बोल रहे हैं, ये हो जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस। बैलेंस ट्रांसफर। अब बैक आ जाते हैं और दिलदार का बैलेंस देख लेते हैं। देखिए, दिलदार का क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं उस कंपनी का, यानी पेटीएम का। इसका बैलेंस बोल रहा है 10,030 रुपए। अब देखिए, ज्यादातर कंपनियां बार कोड स्कैन यानी यूपीआई पेमेंट पर कुछ चार्ज भी काटती हैं और कई कंपनियां पूरे पैसे जमा भी कर देती है। तो हम ये मान लेते हैं कि बार कोड स्कैन से कोई चार्ज नहीं कटता है। तो इसकी पूरी रिसिप्ट एंट्री हो जाएगी। अगर वो चार्ज काट रहा है तो आपको वही एंट्री कर लेनी है जो हमने पहले की थी। वाउचर्स में आएंगे, अब पेमेंट हमें ये मिल रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर में तो F6 प्रेस कर देंगे। ऊपर आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक और नीचे आ जाएगा पेटीएम। कितने थे, 10,030 रुपए। ऑन अकाउंट हो जाएगा। चेक की डिटेल है, वैसे नहीं होती है तो डाल देनी है। अब देख लेते हैं पेटीएम का खाता कुछ है उसमें बैलेंस या खत्म हो चुका है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर, पेटीएम। अब देखिए पेटीएम का भी क्लोज हो चुका है।
तो इस तरीके से हम सेल्स वाउचर में सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। सेल्स में हमने क्या देखा? सेल्स इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, कैश और यूपीआई। तो लगभग सारे ट्रांजेक्शन हमने देख ली हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट tally.jamilatayi.in पर विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर हमसे। आज हम बात करेंगे एक्सपेंसेस वाउचर एंट्री के बारे में, कि हम मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे कर सकते हैं। चलते हैं टेली प्राइम पर। कंपनी ओपन हो रखी है, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है तो इसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। वाउचर्स में आएंगे, राइट हैंड साइड में पेमेंट पे पर क्लिक कर देंगे या F5 प्रेस कर देंगे। कुछ एक्सपेंसेस के एग्जांपल हमने हमारी वेबसाइट पर दिए हैं, तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या गूगल में सर्च करेंगे मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग स्पेस जमील अत्तारी, तो ऊपर ही ऊपर हमारी पोस्ट आ जाएगी। आपको उस पोस्ट को ओपन कर लेना है। नीचे आएंगे, खर्चों के भुगतान की प्रविष्टि। तो यहाँ कुछ एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, हो सकता है कहीं छूट गए हों, तो आपको उनकी भी प्रविष्टि कर लेनी है। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला दिया है अप्रैल 3 कैरीज इनवर्ड 2600 रुपए। तो टैली पर आएंगे, F2 प्रेस करेंगे, 3/4/23। पेमेंट वाउचर में एंट्री करने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ऊपर कैश या बैंक, नीचे अदर लेजर। तो ऊपर आ जाएगा कैश, नीचे आ जाएगा कैरीज इनवर्ड 2600 रुपए। नरेशन हो जाएगा एक्सपेंसेस। अगली एंट्री देखने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखा जा रहा है कि लोग हमारी वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। दूसरी एंट्री देखते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 6 अप्रैल को 1500 रुपए। तो F2 प्रेस करेंगे, 6/4/23। ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा स्टेशनरी 1500 रुपए। नरेशन हो जाएगा एक्सपेंसेस पेड। तीसरी एंट्री देख लेते हैं, 30 अप्रैल की है, टी एक्सपेंसेस। तो F2 प्रेस करेंगे, 30/4/23। ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा टी एक्सपेंसेस। अमाउंट है 900 रुपए। एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है सैलरी एक्सपेंसेस। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिन्हें हम अलग अलग शो नहीं करना चाहते, उन्हें कंबाइंड ही सैलरी एक्सपेंसेस का नाम दे देते हैं। तो ये 30 अप्रैल को है, सैलरी एक्सपेंसेस 1200 रुपए। डेट 30 अप्रैल है, ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा सैलरी एक्सपेंसेस। अमाउंट है 1200 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी है मई 1, 6000 रुपए। तो F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा सैलरी 6000 रुपए। सैलरी। नेक्स्ट है कमीशन चार्जेस 800 रुपए। मई 1 को ही है, तो ऊपर ले लेंगे केस, नीचे हो जाएगा कमीशन चार्जेस। कितने हैं? 800 रुपए। नेक्स्ट है 1 मई को ही स्वेप मशीन चार्जेज।
ऊपर केस, नीचे आ जाएगा स्वैप मशीन चार्जेस। नेक्स्ट है रेंट, तो ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा रेंट। कितने? 10,000 रुपए। मई 4 को है इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपए, तो F2 डेट चेंज कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है वाटर बिल 500 रुपए, मई 5। ऊपर केस 500 रुपए। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस मई 10, तो F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज कर लेंगे। ऊपर केस, नीचे आ जाएगा न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस 500 रुपए। सारे खर्चों की एंट्री हो चुकी है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंसेस पेड की एंट्री कर सकते हैं। आज एक्सपेंसेस वाउचर एंट्री के साथ ही मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग की ये सीरीज खत्म हो गई है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खास तौर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप टेली प्राइम लेना चाहते हैं तो आप टेली प्राइम हमसे खरीद भी सकते हैं। अगर टेली प्राइम आप हमसे खरीदते हैं तो हम आपको हमारे फेसबुक वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां आप अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकेंगे।